बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ही हमने तहसीलदार जॉब 2023 के हवाले से टेस्ट प्रिपरेशन का नया सेशन स्टार्ट करना है। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए, अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल का रोज़गार अता फरमाए। तो तहसीलदार जॉब 2023 के हवाले से आपको पता है कि इसमें 4 पेपर आपके होने हैं। टोटल आपका सिलेबस 4 पेपर्स आपके 100 मार्क्स के, टोटल आपके 400 नंबर्स बनते हैं और टोटल आपका जो पासिंग एग्रीगेट है 160 है। मीन के 160 नंबर आपके होने चाहिए। हर पेपर में एटलीस्ट आपने 40 नंबर स्कोर करने होते हैं। तो आपके पेपर्स की बात कर लें तो पेपर आपका जी पहले इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का, फिर आपका उर्दू ग्रामर एंड कंपोजिशन का, फिर आपका जनरल का पेपर होना है। उसमें आपके पास 9 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, कंप्यूटर साइंस वगैरह। उसके बाद आपके पास रेवेन्यू लॉज के वाले से एक पेपर होना 100 नंबर का। उसमें आपके पास इस्लामी हेरिटेज लॉ, इस्लाम का विरासती निज़ाम, लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, टेनेंसी एक्ट 1887 और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लैंड एक्ट 1912 1912 वाला और 1894 वाला लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है ना, ये आपने 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। तो मैंने कोशिश किया कि उसको हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें। जिन लोगों ने पहले कभी भी किसी किस्म का कोई सेशन नहीं लिया हुआ है उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपने पहले सेशन लिया है या नहीं लिया, या आपने जैसे कैसे भी आपका टाइम ज़ाया हुआ है, जो भी है, अगर आप इसको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आज जैसे हम स्टार्ट करने लगे, आप साथ साथ करते जाएंगे तो हम कोशिश करेंगे जो चारों के चारों पेपर्स को इक्वल वेटेज देते हुए हम चारों पेपर्स को इंशाल्लाह ताला हम इनको एक स्मूथली सीक्वेंस लेकर चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ देंगे। तो चलते हैं जी आज लेक्चर नंबर 1 पे। लेक्चर नंबर 1 पे है मैंने जी, आप जो हम शुरू करेंगे इंग्लिश ग्रामर और उर्दू ग्रामर दोनों में इकट्ठी लेकर चलेंगे। इंग्लिश ग्रामर और ये उर्दू ग्रामर है, ठीक है जी। इंग्लिश और उर्दू दोनों को हम जो है कंपैरिजन में कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ इकट्ठे ही तैयार हो जाएंगे आपके। जब आपको ये तैयार हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे लिखना या प्रेस ही करना, आपको किसी किस्म का कोई काम या मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज चलते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो सबसे पहले जी बिल्कुल ज़ीरो से हमने स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इंग्लिश की। इंग्लिश और उर्दू दोनों की बात इकट्ठी करेंगे जी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हमारी जो है ना जी, ये हमारी जो है जी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। और उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, ठीक है जी। ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है और ये पाकिस्तान की जो है जी दफ्तरी ज़बान है, ठीक है जी। उसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश है ना जी। इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक, उसको हम लेटर्स बोलते हैं। लेटर्स लेटर्स लेटर्स, ठीक है जी। वो टोटल 26 है, 26 ठीक है जी। और जो उर्दू है, उर्दू का हम बोलते हैं हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी 37 है, ठीक है जी। इनके साथ एक ज़िमनी क्वेश्चन पूछ लेता है वो कभी कभार के, जो आपकी अरबी है, अरबिक के कितने हैं, वो 29 है। अरबिक के कितने हैं, 29 है। ये साथ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो उर्दू के हरूफ तहज्जी 37 है, इंग्लिश के आपके पास 26 है। अब इंग्लिश के जो आपके पास लेटर्स हैं, जो छोटे ABC को हम स्मॉल लेटर्स कहते हैं, बड़ी को हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। तो इसके दो टाइप्स हैं आपके पास। जो इंग्लिश के लेटर्स, इसके पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप्स आपके पास है कॉन्सोनेंट्स, ठीक है जी। इनकी तादाद आपके पास जो है ना वो 21 है। कॉन्सोनेंट आपके पास 21 हैं। और इसमें आपके पास जो है ना वाउल्स हैं, वाउल्स आपके पास 5 हैं, ठीक है जी। A E I O U, आपके पास वाउल्स होते हैं 5। और एक्स और वाई, इनको हम सेमी वाउल्स भी कहते हैं। कभी कभार पूछ लेते हैं एक्स और वाई जी, हमारे पास सेमी वाउल्स भी होते हैं, लेकिन बेसिकली दो ही टाइप्स हैं आपके पास, कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स, ठीक है जी। कॉन्सोनेंट्स आपके पास 21 हैं और वाउल्स आपके पास 5 हैं, A E I O U, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास जो हरूफ है तहज्जी हैं, जो आपके पास उर्दू है, उर्दू के आपके पास 37 है। इसमें से भी आपके दो टाइप्स हैं, ठीक है जी। उसमें आप कहते हैं जी, जो ना इस आपके पास चार आपके पास हरूफ होते हैं। आप मैं थोड़ा बता दूं आपको, उर्दू में ये ऐसा पढ़ लें। तो आपके पास उर्दू में 37 है और इनकी उर्दू की आवाज़ों की तादाद 47 है। सौती लिहाज से हरूफ की दो अक़साम है, सही हरूफ और हरूफ इल्लत। सही हरूफ और हरूफ इल्लत। तो ये आपके पास सही हरूफ हैं वो आपके पास 33 हैं। और आपके पास जो हरूफ इल्लत हैं, हरूफ इल्लत आपके पास 4 हैं, अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। इसको आप समझ लें कि ये आपके उर्दू के वाउल्स हैं, ठीक है जी। इंग्लिश में 5 है, A E I O U। और उर्दू में है अलिफ, वाओ, छोटी ये और बड़ी ये। इसको हम कहते हैं जी हरूफ इल्लत या मुसम्मते, ठीक है जी। मुसव्वते और मुसम्मते ये मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है, पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है जी। सही हरूफ को मुसम्मते बोलते हैं और जो आपके हरूफ इल्लत हैं उनको मुसव्वते बोलते हैं। वाओ और मीम का फ़र्क होता है, ठीक है जी। समझ आ गई, ये क्लियर होगी बात। उसके बाद जो है ना आपके पास जो हरूफ हैं, हरूफ की दो टाइप्स और भी हैं। उसको हम कहते हैं शमसी हरूफ और कमरी हरूफ।
शमसी हरूफ और आपके पास क्या है जी, कमरी हरूफ, कमरी हरूफ, ठीक है। और आपने जो नोट्स है ना, नोट्स अगर आप अपने आप से अपने बनाते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी बनाते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो आपके नोट्स हैं आपको इंशाल्लाह ताला मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है जी। तो अगर आपने अप्लाई कर लिया हुआ तो वेल एंड गुड, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तहसीलदार जॉब्स में तो आप, मेरा नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें अपने डॉक्यूमेंट। 1,000 रुपया इसकी जो PPSC की फ़ीस है, ठीक है, वो भी आपको पता है ऑनलाइन ही पे होनी होती है। तो आप जो है ना अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह हम आपका ऑनलाइन अप्लाई भी 10 मिनट में कर देंगे, ठीक है जी। तो हरूफ शमसी और हरूफ कमरी, ये भी आपके पास दो टाइप्स होते हैं, ये मैंने लिखी हुई है नोट्सों में, ठीक है, पढ़ेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। हरूफ शमसी ऐसे हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो बोलने में नहीं आता, जैसे अशम्स। अब देखिए ना, अल शम्स नहीं पढ़ते, अशम्स। अर्रहमान, अल रहमान नहीं पढ़ते, ठीक है। अस्सलाम, अल सलाम नहीं इसको पढ़ते, ये 13 है, ठीक है, 13 हरूफ शमसी आपके पास 13 है, ठीक है जी। ते से दाल जाल रे सारे आपके पास हरूफ शमसी हैं। और हरूफ कमरी वह है जिसमें अलिफ लाम लगाया जाए तो अल कमर पढ़ा जाता है, जैसे जैसे पढ़ा था अल कमर, ठीक है जी। जो अलिफ लाम अपनी पूरी आवाज़ आता है, अल हाज, अल कमर, अल किताब, ये 14 हैं, ठीक है। ये टोटल आपके पास है 14 है, 13 आपके पास हरूफ शमसी है और 14 आपके पास हरूफ कमरी हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि आपके पास, ये तो आपकी बात होगी, पास लेटर की बात होगी, लेटर्स की बात होगी, उधर आपकी बात होगी जी हरूफ की बात होगी, ठीक। अब ये जो लेटर्स हैं, लेटर जब आपस में मिलते हैं, लेटर्स आपस में मिलते हैं, आपके पास ABCDEFGH ये आपके पास उधर आपके पास होता है अलिफ, अलिफ मादा बा पा ता सा जीम, ये आपके पास हरूफ होते हैं। जब इनको आपस में मिलाया जाता है ना जी, इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो ये बनता है हमारे पास वर्ड, क्या बनता है जी, वर्ड। उधर बन जाएगा लफ्ज़, उधर क्या बन जाएगा, लफ्ज़ बन जाएगा, ठीक है जी। अब वर्ड या तो वो बामानी होगा, जैसे मैं मिलाता हूँ ANT आंट, आंट मीन चूंटी, APPLE एप्पल, ठीक है। अब देखें, ये मैंने लेटर्स मिलाए हैं, इनमें से मिलाने से कोई आपके पास बामानी वर्ड लफ्ज़ बना है, इसको हम कहते हैं जी वर्ड बन गया, वर्ड बन गया। अगर मैं आपके पास ये बना दूँ NTA, आप देखें ये ANT को मिलाया तो ये तो लफ्ज़ बन गया, लेकिन ये NTA क्या है जी, कुछ भी नहीं, इसका हमें कोई मानी समझ नहीं आ रहा, इसको हम कहते हैं रबिश। क्या बोलते हैं जी, रबिश, 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 ठीक है। इसी तरह इधर हम ऐसा को लफ्ज़ बना दें, जैसे मैंने लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे बे अलिफ और पे बाप, बाप लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं ये बे की जगह पे ले जाऊँ, पे अलिफ बे पाप, इसका मैं कोई पता नहीं इसका जो है ना मानी क्या है, तो ऐसे लफ्ज़ जिनकी कोई मानी नहीं बनना उसको हम कहते हैं मुहमल, मुहमल। इंग्लिश में मुहमल और उर्दू में मुहमल और इंग्लिश में रबिश, रबिश। उर्दू में मुहमल बोलेंगे और इंग्लिश में आप रबिश बोलेंगे, ठीक है जी। समझ आएगी, ये बड़ी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो लेटर्स, लेटर्स यहाँ पे आपके पास हरूफ, उसके बाद आपके पास है जी रबिश जिनकी कोई जो है ना मानी नहीं होता, उधर आपका मुहम्मल आ गया। उसके बाद वर्ड, वर्ड आ जाएंगे जो जिनका कोई मानी बनता है, और उधर आपके पास बन जाएंगे लफ्ज़, लफ्ज़, ठीक है जी। अब ये जो लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ या वर्ड, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर आपके पास क्या बनाएंगे, आपके पास क्या बनेंगे, फ्रेज बनाएंगे। क्या बनाएगा जी, फ्रेज, फ्रेज, फिर उधर कलमा बनेगा, उधर क्या बनेगा, कलमा बनेगा, ठीक है जी। फ्रेज, फ्रेज, ठीक है जी। तो वर्ड के बाद बनेगा फ्रेज, फ्रेज, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिलकर लिख दें। अब उस उनका मानी बनता है, क्या बनता है उसमें आपने नहीं जाना अभी, वो क्या जी आपके पास है, आपके पास है जी फ्रेज बन गया, फॉर एग्जाम्पल इट इज़, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स आपस में मिला कर लिखते हैं, वो आपके पास फ्रेज है। लेकिन ऐसा क्या, फ्रेज में क्या फ़र्क है, फ्रेज में यह है कि उसमें जो है ना, जो आपके पास है सब्जेक्ट और वर्ब या नाउन या वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, मीन्स के या तो नाउन उसमें होगा या वर्ब होगा, दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, यहाँ दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। कहते हैं ना असलम, असलम प्लेज, अब देखिए असलम नाउन है, प्ले यहाँ पे वर्ब है, तो असलम और प्लेज दोनों जब इकट्ठे हो जाएंगे फिर ये फ्रेज नहीं रहेगा, फिर ये क्लास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लास बन जाएगा, ये क्लास बन जाएगा, ठीक है जी। आपने दो वर्ड्स इकट्ठे या दो से ज़्यादा, दो तीन चार वर्ड्स ऐसे लिख दिए जिनमें जो है ना नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है, तो फिर वो क्लास बन जाएगा। अगर वो उसमें नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है, ठीक है जी, अगर कहते हैं दिस इज़, अब देखें ना इसमें क्या है जी, आपके पास जो ना कोई आपके पास नाउन वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। अब तो क्या कहते हैं, असलम
असलम इज़। अब यहाँ पे देखें ना, असलम और इज़ दो वर्ड आपके पास हैं, लेकिन ये इसमें जो नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर हम लिखो ना असलम गोज़, असलम गोज़, असलम यहाँ पे नाउन है, गो यहाँ पे वर्ब है, तो ये क्या बन गया जी, क्लास बन गया। ठीक है जी। तो फ्रेज और क्लास में आपको फ़र्क समझ आ गई है। ये सारे मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा नोट्सों में। तो आपके पास सबसे उसके बाद लेटर, वर्ड, रबिश के बाद आपके पास फ्रेज आ गया जी। फ्रेज का मतलब है कि आपके पास जो दो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स का इकट्ठ है, दो या दो से वर्ड्स को आपने आपस में इकट्ठा करके लिख दिया, वह फ्रेज बन गया। अगर फ्रेज में आप जनाब नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी आपको नजर आ जाए, वो हमारा बन जाता है क्लास। वो क्या बन जाता है, क्लास। अब क्लास की दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास वो है जब आपने दो या दो चार लफ्ज़ मिलाकर लिखे और वो कंप्लीट सेंस बन गए, कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल क्या जी, असलम गोज टू स्कूल। अब देखें ये चार वर्ड्स हमने मिलाकर लिखे तो एक पूरा बामानी फिक्रा बन गया है, एक बामानी फिक्रा बना, सेंटेंस बना। ठीक है, इसको हम कहते हैं जी, इसको हम कहते हैं जी इंडिपेंडेंट क्लास। इसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास। अगर मैं एक ऐसा फिक्रा लिखता हूँ जिसमें सब्जेक्ट वर्ब तो मौजूद हो लेकिन उसका कोई मानी नज़र ना आ रहा हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ असलम गो टू, असलम गो टू। आप देखें ना, असलम गोज टू, ऐसे असलम गोज टू। आप असलम गोज टू जब लिख दूंगा तो आप आगे से पूछेंगे असलम गोज टू किधर गया जी। असलम गया है, कहाँ पे गया है, स्कूल गया है, मस्जिद गया है, ऑफिस गया है, घर गया है, कहाँ पे गया है। तो आप देखें ना, ये अभी कंप्लीट फिक्रा नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं आपको दे रहा। ये आपका डिपेंडेंट क्लास है। ये क्या जी आपके पास है, डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है जी। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसमें कंप्लीट सेंस मौजूद होती है, और इस इंडिपेंडेंट क्लास को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सेंटेंस बन गया। उसको हम क्या कहते हैं जी, सेंटेंस बन गया है। तो ये आपके पास जो बेसिक जो चीज़ होती है ना इंग्लिश की, बिल्कुल सबसे पहले आपने समझनी होती है। ये चीज़ें थी, ये मैंने आपके यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप आराम से पढ़ेंगे। नीचे मैंने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो ना वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, ये वर्ड है ना, वर्ड की अब आपके पास टाइप्स हैं। ये नीचे हमने डिटेल खोल दिया। ऊपर देखें, ऊपर आपके पास लेटर है, रबिश है, वर्ड है, क्लास है, और फ्रेज, क्लास और सेंटेंस। ठीक है, उस बेसिक नॉलेज पहले आपने पढ़ना है, फिर रबिश पढ़ लें। रबिश किसको कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विद नो सेंस। ठीक है, ये रबिश है। वर्ड है, इट इज ग्रुप ऑफ लेटर्स, फॉर एग्जांपल यूनियन, एप्पल, आंट वगैरह। ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास लेटर्स का ग्रुप है जो कोई मानी देता है। उसके बाद फ्रेज है, उसके बाद क्लास है, फिर उसके बाद सेंटेंस है। ठीक है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद ये आपके पास डिटेल डिस्कशन है वर्ड की। आपने ऊपर देखे ना, वर्ड की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, दो तीन लेटर्स मिलकर एक बामानी लफ्ज बना देते हैं, उसको हम कहते हैं वर्ड है। अब वर्ड्स की टाइप्स क्या कुछ हैं, वर्ड्स की टाइप, ये मैंने डिटेल डिस्कशन में लिखा हुआ है। वर्ड की टाइप, वर्ड या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या वर्ब हो सकता है, या एडजेक्टिव हो सकता है, या एडवर्ब हो सकता है, या प्रेपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, इंटरजेक्शन हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है, डिटर्मिनर हो सकता है, न्यूमरल हो सकता है, कंजंक्शन हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास ये 13-14 जो है ना, ये आपके वर्ड्स की टाइप्स हैं। ठीक है, इनको हम सारे सभी को डिटेल से भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अभी जस्ट आपने इनका इंट्रोडक्शन आज पढ़ना है। उसके बाद आपका पता है फ्रेज। अब फ्रेज है ना, फ्रेज की आपको मैंने डेफिनेशन तो बता दी कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स इकट्ठे मिला कर लिख दें, लेकिन कोई आपके पास जो है ना उसमें सब्जेक्ट वर्ब का किसी किस्म का कॉम्बिनेशन आपको नज़र ना आए, नाउन या वर्ब का कॉम्बिनेशन नज़र ना आए, वो फ्रेज होता है। अब फ्रेज की टाइप्स हैं जी, आपके पास नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, जीरंड फ्रेज है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, अपोजिटिव फ्रेज है, पार्टिसिपल फ्रेज है, अब्सोल्यूट फ्रेज है। ठीक है जी, ये आपके पास ऐसे फ्रेज की टाइप्स हैं। इसको पढ़ेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। मैंने नीचे आपके पास जो है ना एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्लास। क्लास मैंने आपको बताया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो आपके पास जो है ना एक जो है ना सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन रखता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं जी क्लास। अगर तो वो कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन देगा तो वो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास होगा। अगर वो कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा वो आपके पास डिपेंडेंट क्लास होगा। तो जो इंडिपेंडेंट क्लास है वो आपका सेंटेंस कहलाता है। ठीक है जी, आपका क्लास है। आप क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्बियल क्लास, कंडीशनल क्लास, रिलेटिव क्लास, सब्जेक्टिव क्लास, इन्फिनिटिव क्लास, ये आप पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज़ें लिखी हुई हैं नोट्सों में, आप पढ़ेंगे तो आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगी। उसके बाद सेंटेंस आता है। सेंटेंस आपको पता है इंडिपेंडेंट क्लास जो है ना, जो आपका कंप्लीट सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन देता है, वो आपके पास सेंटेंस है। अब सेंटेंस में आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरैक्टिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फिक्र है आपके पास, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, रिहर्ट्रिकल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, फिर सेंटेंस, पैसिवाइज सेंटेंस वगैरह। ठीक है जी, पार्टिसिपल वगैरह इसमें होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वगैरह। ठीक है जी, और जीरंड।
ये आपके पास टाइप्स बनती हैं। आज की जो आपका बेसिक इंग्लिश के जो होता है ना, इसमें आपने ये सबसे पहले ये चीज़ें आपको सब क्लियर होनी चाहिए कि लेटर क्या होता है, रबिश क्या होता है, वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। जब आप ये चीज़ें क्लियर आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी, तो उसके बाद फिर आप जो है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, ठीक है, जब उसको उसके बाद फिर आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की तरफ चलना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ चलना है, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन की तरफ आपने जाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह उर्दू की तरफ चलते हैं, तो उर्दू में सारी चीज़ें यही मैंने लिखी हुई हैं, रूफ़ शमसी, रूफ़ कमरी, ठीक है जी, लफ्ज़ और मोहमल वगैरह, ठीक है, ये सारी आपकी चीज़ें हैं जो आज में आपने बेसिक नॉलेज जो है ना आपका इंग्लिश उर्दू के बारे से आना चाहिए था, आपने करना है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो है ना आपका उर्दू और इंग्लिश को हम इसी तरह ही ऐसे ऐसे जो ना इसको हम तरतीब के साथ लेकर चलेंगे, और साथ ही हम रेवेन्यू एक्ट्स को भी साथ साथ ही स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। रेवेन्यू एक्ट भी है ना, वो भी हम इसको पैरेलल साथ लेकर चलेंगे, तो आपका जो है ना सारे का सारा सिलेबस इंशाल्लाह ताला हम कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।